हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और वीडियो में। भगवान विष्णु ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। यह बंधन आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों तक चलता है। लेकिन आखिर यह रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और स्वयं भगवान विष्णु ने इस रहस्य के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस अद्भुत कथा के माध्यम से एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनम्रता से प्रश्न किया, प्रभु, मनुष्य लोक में पति पत्नी का संबंध सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या ये बंधन केवल एक जन्म तक रहता है या कई जन्मों तक चलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यह बंधन केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम, त्याग और विश्वास से जुड़ती हैं तो उनका साथ एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। भगवान विष्णु के उत्तर का विस्तार से बताते हैं। जब माता पार्वती ने प्रश्न किया तो भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाया, देवी, यह संसार केवल कर्म और संस्कारों का जाल है। आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो वे अकेली नहीं आती। उनके साथ उनके पिछले जन्मों के रिश्ते, उनके अधूरे वचन और उनके कर्ज भी आते हैं। विवाह का बंधन इन्हीं अधूरे कर्मों को पूर्ण करने का माध्यम है। पहला जन्म, कर्म और अधूरे बंधन। विष्णु बोले, पहले जन्म में पति और पत्नी का रिश्ता प्रायः अधूरे बंधनों और कर्जों को चुकाने के लिए बनता है। कोई पत्नी बनकर सेवा करती है तो कोई पति बनकर अपने कर्तव्य निभाता है। कभी यह रिश्ता सुखद होता है तो कभी संघर्षपूर्ण, परंतु इसका मूल उद्देश्य यह है कि आत्माएं अपने अधूरे वचनों और पिछले जन्मों के बंधनों को पूरा कर सकें। नंबर 2, दूसरा जन्म, प्रेम और विश्वास का पुनः मिलन। भगवान विष्णु ने कहा, यदि पहले जन्म में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और विश्वास को निभाते हैं तो उनका बंधन अगले जन्म में फिर से जुड़ता है। यह पुनर्मिलन केवल संयोग नहीं होता बल्कि आत्माओं का गहरा आकर्षण उन्हें फिर से साथ लाता है। यहाँ रिश्ता अधिक सहज, अधिक मधुर और अधिक गहरा होता है। नंबर 3, तीसरा जन्म, आत्माओं का गहरा संबंध। विष्णु बोले, जब आत्माएं केवल देह नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ जाती हैं तो यह रिश्ता तीसरे जन्म तक निश्चित रूप से चलता है। इस जन्म में पति पत्नी एक दूसरे के लिए तपस्या, त्याग और आदर्श बन जाते हैं। वो केवल एक दूसरे के साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। नंबर 4, 7 जन्मों का रहस्य। भगवान विष्णु ने गूढ़ रहस्य बताते हुए कहा, यदि आत्माएं पूर्णतः एक हो जाएं, यदि उनमें कोई भेद न रहे तो उनका बंधन 7 जन्मों तक चलता है। यही कारण है कि विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं। हर फेरा केवल इन जन्म का वचन नहीं होता बल्कि आने वाले 7 जन्मों की प्रतिज्ञा होता है। इसीलिए विवाह केवल सांसारिक सुख पाने के लिए नहीं है, यह आत्माओं की यात्रा को पूर्ण करने का मार्ग है। यह रिश्ता साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, पति पत्नी का बंधन तभी 7 जन्मों तक टिकता है जब उनमें सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग हो। यदि रिश्ते में केवल मोह और स्वार्थ होगा तो वह एक जन्म से अधिक नहीं टिकेगा, परंतु यदि वह आत्माओं का मिलन होगा तो यह युगों युगों तक चलता रहेगा। भगवान विष्णु ने एक उदाहरण दिया, जैसे
नर और नारायण जैसे राधा और कृष्ण, जैसे लक्ष्मी और नारायण, इस दिव्य आत्माओं का संग कई युगों और जन्मों तक चलता है। उसी तरह यदि पति पत्नी का रिश्ता अपने रिश्ते को प्रेम, विश्वास और त्याग से निभाते हैं तो वो केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों में भी मिलते रहते हैं। माता लक्ष्मी ने यह सुनकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि मनुष्य लोक में लोग विवाह के समय 7 फेरे क्यों लेते हैं, क्योंकि यह केवल एक जीवन का नहीं बल्कि 7 जन्मों का वचन होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ देवी, पति पत्नी का रिश्ता तभी अमर होता है जब उनमें त्याग और सच्चा प्रेम हो। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल देह तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्माओं का गहरा बंधन है जो कई जन्मों तक चलता है। इसीलिए कहा गया है, 7 जन्मों का साथ कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। यदि पति पत्नी सच्चे मन से एक दूसरे का साथ निभाएं तो यह बंधन युगों युगों तक बना रहता है। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ने हमें यह दिव्य संदेश दिया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित नहीं बल्कि आत्माओं की यात्रा को पूर्ण करने का माध्यम है। सच्चा प्रेम और त्याग इस रिश्ते को 7 जन्मों तक भी अमर बना देता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भक्ति, रहस्य और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक निरंतर पहुँचती रहें। जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।